हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो है ये एक रिसर्च की टर्म है। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात किसी का पेपर हमने पढ़ना होता है, लेकिन किसी का भी रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए क्या होता है कि पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि वो जो पेपर है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, वो हमारी इंटरेस्ट का है या नहीं, हम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, ताकि अगर कोई हमारा पेपर पढ़ने लगे तो वो पहले एब्स्ट्रैक्ट से पता लगा ले और तभी जो है वो हमारा पेपर जो है उसे पढ़ने के लिए जो है पैसे दे। इसी तरह अगर मैंने किसी का पढ़ना है तो पहले मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लूँगी। अगर वो मेरी मतलब कि इंटरेस्ट का हुआ तभी मैं उसके पेपर के बारे में फ़ीस पे करूँगी और पढ़ूँगी, नहीं तो वहीं पे ही जो है मैंने उससे लीव कर देना है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, ये पूरे पेपर की जो रिसर्च का पेपर होता है, जो हम एक समरी लिखते हैं, ये वो होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट समराइजेस यूजुअली इन वन पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स और लेस द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटायर पेपर इन अ प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली समरी होती है, 300 अल्फाज होंगे या इससे कुछ कम होंगे, जो कि सारे एस्पेक्ट्स के पूरे, ये नहीं कि कुछ वर्ड्स का, बल्कि पेपर के सारे कंटेंट के बारे में जो है कि आपको शॉर्टली एक समरी देगा, उसके सारे एस्पेक्ट्स बताएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया इन अ प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस, एक ख़ास सीक्वेंस में। अब फिर जहाँ एब्स्ट्रैक्ट का जिक्र होता है तो ये बताना भी ज़रूरी है कि इसके कितने पार्ट्स हैं। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं, एक इंट्रोडक्शन है, फिर रिसर्च की सिग्निफिकेंस है, फिर मेथडोलॉजी जिसमें उसके मेथड्स आ जाते हैं, फिर रिजल्ट और फिर कंक्लूजन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन का देख लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड शुड बी ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव टू द रीडर एट द सेम टाइम। ये पहला पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट का। इसे ब्रीफ भी होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए रीडर के लिए। फिर है रिसर्च की सिग्निफिकेंस। दिस यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई डिड यू डू दिस रिसर्च। इसमें आप क्या करते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर देगी कि आपने ये रिसर्च क्यों की। मतलब इसमें आप अपने रिसर्च के बारे में बताएंगे कि आपने ये क्यों की। ठीक है, तो इसमें आप पर्पस बताएंगे, आप उसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, फिर मेथड्स आ जाएंगे कि किन किन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और एंड पे कंक्लूजन। रिज़ल्ट्स का तो आपको पता है ना कि क्या नतीजा उस रिसर्च का निकलता है, आप वो लिखेंगे, उसका आउटकम लिखेंगे। कंक्लूजन में उसकी एवेलुएशन या फिर एनालिसिस जो है आप बता देंगे। तो ये हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।